Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to add 404 error page in our Express application in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन एक्सप्रेस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। आज मेरा 9th वीडियो होने जा रहा है ऑन एक्सप्रेस ट्यूटोरियल के ऊपर। अभी तक अगर आपने प्रीवियसली वीडियो को चेकआउट नहीं किए सो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि हम कैसे पार्सल्स फाइल के साथ वर्क कर सकते हैं एंड आपको याद होगा गाइस पार्सल्स जब हमने क्रिएट किया इसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया था, क्योंकि गाइस सेम पीस ऑफ कोड को जहां हमें बार बार लिखना पड़ रहा था, नाउ विद द हेल्प ऑफ पार्सल्स कितनी इजीली हेडर है सपोज मेरा, ठीक है, मैंने हेडर का पूरा मेरा जितना भी नेप बार मेरा आइकन इस टॉप का जो पार्ट दिख रहा है, देखो अबाउट में भी सेम है, होम में भी सेम है। एंड अगर मैं आपको अबाउट का दिखाऊं तो गाइस आप देख सकते हो सिर्फ हेडर कॉल किया हुआ है। सो गाइस पार्सल्स का काम ही यही है कि जो भी आपका कोड है, जो पीस ऑफ कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर एक पेजेस में, उसका आप एक अलग सा फाइल क्रिएट कर लीजिए एंड उस फाइल को सिर्फ आप यहाँ पे कॉल कीजिए एज ए रेफरेंस, उसको यहाँ पे कॉल कर लीजिए एंड वो कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो इसका बेस्ट पार्ट यही है कि ये जो हेडर वाला पार्ट था, अगर पार्सल्स नहीं होता तो ये पूरा का पूरा कोड को गाइस मुझे कॉपी करना पड़ता, अबाउट में हेडर के बदले उसको इस तरीके से पेस्ट करना पड़ता एंड आप खुद देखो गाइस कितनी मेहनत वाली काम थी। बट नाउ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल पार्सल्स में हमने फाइल्स किए क्रिएट एंड अब हम उसको जब चाहे जहां चाहे हम उसको कॉल कर सकते। सो ये था हमारा पार्सल्स एंड ये बहुत ऑसम है गाइस, मतलब धीरे धीरे अब हम हमारे बिग प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे एंड ऑलमोस्ट एक कंप्लीट वेबसाइट तो बन ही चुका है गाइस। यहाँ पे अब आप बहुत इजीली HTML का कुछ भी ऐड कर सकते हैं एंड अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस अब आप फाइनली अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो कि मुझे नोड एंड एक्सप्रेस आता है, उसके थ्रू वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन गाइस हम सबको मालूम है कि वेबसाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एंड दैट इज की 404 एरर पेज। कल के दिन सपोज अभी हमारे पास है होम, अबाउट, गैलरी एंड देन कॉन्टैक्ट, सिंपल, ठीक है। सपोज किसी ने क्या किया कि अबाउट पेज एंड देन फॉरवर्ड स्लैश लगा के कुछ भी लिख दिया, तो गाइस अब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से एरर आता है एंड वी ऑल नो गाइस इस टाइप के एरर आते ही आते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम ये है कि जब इस टाइप का कुछ एरर अगर आ गया, यूजर ने कुछ ऐसा पाथ ऐड कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब उस टाइप का कोई फाइल ही नहीं हुआ हमारे वेबसाइट में, तो हम क्या चाहते हैं गाइस 404 एक एरर पेज जहां पे बहुत अच्छे से हम यूजर को ये बताए सर आपने जो भी पेज पे विजिट किया है वो पेज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, प्लीज आप होम पे जाइए, या एक बैक बटन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि वापस वो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सके। अभी इस केस पे अब देखो गाइस कुछ है ही नहीं, मतलब अब क्या करेगा यूजर बेचारा, है कि नहीं। सो 40 एरर पेज बहुत जरूरी है बताने के लिए कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है एंड गाइस 404 जो एरर पेज है वो SEO के लिए एंड जो एक यूजर का जो एक इंप्रेशन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस आपको पता चल गया होगा 404 एरर पेज क्या होता है एंड इसको अब हमें टैकल कैसे करना है एंड देन बेसिकली ऐड कैसे करना है, ठीक है। सो 404 एरर पेज गाइस हमें कब दिखाना, सबसे पहले हमें वो चेक करना होगा। सपोज ये मेरा होम पेज है, अभी हम इस पे एरर पेज नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पेज एग्जिस्ट करता है। अगर मैं अबाउट पे चलता हूं, हम इस पे भी वो एरर पेज नहीं दिखा सकते क्योंकि ये भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन गैलरी है, कॉन्टैक्ट है, अगर इनके अलावा यूजर ने सपोज लिख दिया, आप कह सकते हो पोर्टफोलियो, अभी मेरे इस केस में पोर्टफोलियो नाम का कोई पेज नहीं है एंड अब आप देख सकते हो कैन नॉट गेट पोर्टफोलियो, कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें वो चेक करना है कि जितने भी पेजेस हमारे वेबसाइट पे एग्जिस्ट करते हो उसके अलावा अगर यूजर कुछ भी पाथ ऐड कर दे तो 404 एरर पेज हमें दिखाना है, बात सिंपल, ठीक है। सो गाइस हमारे पास बेसिकली एक्सप्रेस में एक स्पेशल ऑपरेटर है, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज जो एस्ट्रिक, एक स्पेशल ऑपरेटर एंड इन CSS हम तो उसको यूनिवर्सल ऑपरेटर बोलते थे, यहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेटर है एंड इसका एग्जैक्ट काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आपको रूट सेट करना हो फॉर 404 एरर पेज, ठीक है, आपको मालूम है हमारा जो एक्सप्रेस का एप्लीकेशन है टॉप टू बॉटम अप्रोच में वर्क कर रहा है, वो ये देखता है कि जब भी आप जो भी रूट ऐड करते हो, राइट, यहाँ पे सपोज अबाउट है, वो चेक करता है यहाँ पे app.get, ऑलराइट ये तो होम पेज है, चलो ठीक है, नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, नेक्स्ट देखेगा वो, यहाँ पे देखेगा app.get, ऑलराइट अबाउट, तो ठीक है उसको ये रेंडर कर देगा। एंड उसी तरीके से अगर सपोज ये होम पे जाता है तो होम चेक करेगा यहाँ पे app.get, ऑलराइट ये तो पहले में मिल गया, बेस्ट पार्ट है ये, तो चलो इसको रेंडर कराते हैं। इस तरीके से वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे भी app.get है, यहाँ पे भी app.get है, दोनों के दोनों होम पेज है बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया अभी। सो गाइस अब हमें क्या करना है, app.listen जो होता है ना आपका ये जो पार्ट है, ठीक, इसके ऊपर आपको एक रूट सेट करना है, दैट इज app.get, इस तरीके से एंड देन आपको यूनिवर्सल ऑपरेटर, बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर है ये एक्सप्रेस में। सो गाइस इसका देखिए मेन काम ये है कि जितने भी रूट आपने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, लाइक ये मेरा होम पेज है, ये मेरा अबाउट पेज है, उनको छोड़ के
जितने भी बाकी के रूट्स हो उनको ये मैच करता है, ठीक है। एंड जब अगर वो मैच हो जाए तो ऑब्वियसली अगर जितने भी हमने डिफाइन किए उसके अलावा अगर जो भी रूट हो ऑब्वियसली वो पेज हमारे एप्लीकेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब हमें 404 एरर पेज दिखाना है, सिंपल। तो देखो कितना इजी था ये, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है रेस्पॉन्स, देन आपका रिक्वेस्ट होता है पहले, रिक्वेस्ट एंड देन आपका रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, रेस्पॉन्स डॉट आपको यहाँ पे सेम वही रेंडर, और आपको अब एरर का पेज यहाँ पे शो करवाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली 404, ठीक है। अभी तक गाइस ये जो 404 एरर पेज है वो मैंने क्रिएट तो की नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो आप देख सकते हो व्यूज हमारा जो मेन है, टेम्पलेट्स के अंदर जो व्यूज है वहाँ पे मैं चल के एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, डेट इज 404.hbs। सिंपल इस तरीके से मैंने क्रिएट की। मेरा ये जो अबाउट का पेज इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड मेरा कहाँ गया ये 404, वहाँ पे मैंने की पेस्ट। अब ये जो वेलकम टू अबाउट अस का पेज था गाइस, उसको छोड़ के मैं गाइस यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, एक पार्शियल फाइल, नॉट पार्शियल फाइल, मैं एक वेरिएबल को कॉल करना चाहूँगा, डेट इज योर सिंपल एरर कमेंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने एरर कमेंट लिख दी, कंट्रोल सेव, एंड आई थिंक इसको ये शूट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस चाहिए। दिस इज इट। अब ये जो एरर कमेंट है आप बहुत क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर है, डेट इज ग्रेटर देन साइन। इट मीन्स हम पार्शियल्स फाइल को कॉल कर रहे हैं, एंड जब हम उसका यूज नहीं करते हैं इट मीन्स मैं अब वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं बेसिकली एज अ प्रॉप्स। आप समझ रहे हो, रिएक्ट के टर्म में ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका प्रॉप्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता है गाइस, मैं इसलिए बोला क्योंकि आगे हम वन स्टैक पे देखने वाले, एंड रिएक्ट एंड नोड आर द बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैं दोनों साइड बाय साइड बता रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना, चलो ठीक है। ये जो एरर कंपोनेंट है इसको मुझे क्या करना है, जब भी यहाँ पे मेरा जो फाइल है राइट, जब भी जितने ऑलरेडी डिफाइन उसके अलावा अगर कोई कुछ भी रूट ऐड कर रहा है वहां पे मुझे उसको डिफाइन करना है। I mean, ये वाला जो आप कमेंट है वो मुझे पास करना पड़ेगा। सो आपको मालूम है हम वो कैसे कर सकते हैं, बहुत इजीली। डेट इज, अब गाइस इसके अंदर आपको चलना है एज अ ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट का एज अ ऑब्जेक्ट पास करना है, डेट इज एरर कमेंट एक नॉट इक्वल टू कॉलन देना, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो उप्स पेज कुडंट बी फाउंड, आप कुछ भी लिख सकते हो कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हाँ आई थिंक अब मुझे यहाँ पे डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा, बी फाउंड, आप कुछ भी लिख सकते हो कैसे, इट्स टोटली अप टू यू। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, होम अबाउट एंड गैलरी पे जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब अगर मैं कुछ ऐसा पाथ लिख देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, एंड बूम गाइस ये देखिए उप्स पेज कुडंट बी फाउंड, लेकिन फिर भी हमारा हेडर पार्ट है तो यूजर वापस बैक जा सकता है, वेबसाइट को विजिट कर सकता है। सो गाइस ये होता है ब्यूटी आपका 404 एरर पेज का, जहां पे पहले आपने देखा कैन नॉट गेट करके कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, एंड वो पेज अगर आ गया ना तो यूजर को आइडिया नहीं कि अब वो क्या करेगा। लेकिन अब अगर यूजर कुछ भी लिखता है तो हम बहुत क्लियरली बोले उप्स पेज कुडंट बी फाउंड, इसका मतलब वो पता चल गया कि भाई ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यूजर के सामने ऑप्शन है, चाहे तो वो मेन पेज पे जा सकता है, अबाउट पे जा सकता है, जहां पे भी जा सकता है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन मैं एक और इस पे ऐड करना चाहूंगा, एंड डेट इज सपोज ये मेरा अबाउट का पेज है, ठीक है, एंड यहाँ पे आ भी रहा है डेट इज वेलकम टू अबाउट अस का पेज, राइट। एंड मुझे अब ये चाहिए कि बहुत सारे भी लोगों ने क्या किया कि अबाउट के अंदर जाके इस तरीके से लिख दिया पोर्टफोलियो का सेक्शन या जो भी कुछ भी लिख दिया, तो गाइस वापस देखो हमें सेम वही पीस ऑफ कोड आ रहा है, डेट इज उप्स पेज कुडंट बी फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो गाइस इसका एक मैं आपको चीज बताता हूँ, डेट इज ये जो पार्ट है मैं चाहूंगा कि अगर अबाउट अस के अंदर जाके कुछ एरर आ रहा है तो मैं चाहूंगा उप्स अबाउट अस का ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं मोर डिटेल में जाना चाहता हूं, एंड वो डिटेल ऐसा है कि अगर इन जनरल कुछ भी ऐसा पेज लिख दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तब तो ठीक है कि पेज नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई पेज के अंदर ऑलरेडी विजिट कर चुका है एंड उसके बाद सपोज अबाउट के बाद अगर वो जा रहा तो ऑब्वियसली ये अबाउट पेज के अंदर है ना, तो मैं चाहूंगा कि अबाउट अस का ये जो पेज आप देख रहे हो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो गाइस ये जो यूनिवर्सल ऑपरेटर, अगेन मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर बोलो, बेसिकली स्पेशल ऑपरेटर है ये जो है ये हमेशा एकदम बॉटम में ही होना, क्योंकि इसका काम क्या है, जितने भी ऑलरेडी रूट है उन सब के अलावा जो बच गए उसको ये मैच करता है, एंड इसलिए वो 404 एरर पेज दे रहा है, ठीक है। इसलिए हमेशा एकदम बॉटम में रखना। अभी मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, सेम पीस ऑफ कोड है, मैं लिख दूंगा उप्स दिस अबाउट अस पेज
couldn't be found। अब ये लिख सकते हो, एटलीस्ट अब यूजर को पता चलेगा। ऑल राइट, ये तो बहुत मस्त है यार। पहले नॉर्मल में सिर्फ उप्स पेज couldn't be found, अब अबाउट अस के अंदर जाता हूं तो अबाउट अस का ये वाला पेज नहीं मिल रहा, मतलब यूजर को भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस एस्ट्रिक, उससे पहले यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अबाउट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। इट मीन्स कि अबाउट में गया तो चलो ठीक है, लेकिन अबाउट के बाद अगर कुछ भी यूआरएल एंटर हो रहा है, बेसिकली कुछ भी रूट एंटर कर रहा है यूजर, तो ये वाला एरर उनको दिखाना है। एंड हम सेम पीस अप ये जो फाइल है उसको कॉल करें। 404 एरर कमेंट मैंने लिख दिया एंड बहुत ईजिली हम उस एरर कमेंट को चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर डायनेमिक कंटेंट एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर एक्सप्रेस। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, उप्स दिस अबाउट अस पेज इज नॉट फाउंड। एंड यहाँ पे चल के कुछ भी लिखता हूँ, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, उप्स पेज couldn't be found। सो गाइस कैसा लगा आपको, ये था ना ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जहां हमने कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट देखा कैसे क्रिएट करना है, देन हमने पार्सल्स देखे, अब हमने ये भी देख लिया कि अपने वेबसाइट पे अब हम 404 एरर पेज भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये कंप्लीट एक वेबसाइट बन भी चुका है, अगर आप एक ब्रॉड वे में देखते हो, राइट। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ना, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को गाइस अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 2 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।